तो मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, आइए आज बात कर लेते हैं कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका, जो उसको कहते हैं सूरह इखलास। सूरह इखलास आपको याद होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझे पता है। और कुरान पाक की ये सबसे छोटी सूरत तो नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो छोटी तो है, और अक्सर मुसलमानों को ये सूरह मुबारका याद होती है, सूरह इखलास, जिसको कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरत। आइए बात कर लेते हैं इसके ताल्लुक से कि आज आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे कि भाई क्या करें, घर में बरकत नहीं है, घर में परेशानियां ही परेशानियां हैं, घर में आपस में टेंशन ही टेंशन हैं। क्या करें, कोशिश तो बतेरी करते हैं, मेहनत तो बतेरी करते हैं, पैसा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन जुड़ता नहीं है। पता नहीं क्या है, पता नहीं घर में शयातीन का असर हो गया है, पता नहीं घर में शयातीन का साया हो गया है, पता नहीं घर में जिन्नात आ गए हैं, पता नहीं किसी की नजरे बद लग चुकी है, समझ में नहीं आता। कोशिश बहुत करते हैं, कारोबार भी फुल चल रहा है और रोजगार भी अच्छा है, नौकरी और मुलाजिमत भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में पैसा टिकता नहीं है। आइए मैं आपको बताऊं, कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि घर में पैसा तो आ रहा होता है, लेकिन वो जा भी बराबर रहा होता है। घर में इसको बोलते हैं बेबरकती का होना। यानी कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हम खाना खाते हैं और खाना खाते ही रहते हैं और उसमें हम एक हदीस पाक पर अमल नहीं करते, जिसको मेरे आका फरमाते हैं कि आप अगर खाना खाने बैठे तो आप पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, या खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ लीजिए। आगे फरमाते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। भाई इससे फायदा ये होने वाला है कि खाने के अंदर बेबरकती नहीं होती, खाने के अंदर बरकत होती है। अब यहां पर लोगों ने बयान किया कि भाई हम देखते हैं एक बार खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर तो भी खाना खाया जाता है, पेट भर जाता है, और एक मर्तबा खाना खाते हैं बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तो भी खाना खाया जाता है, पेट भर जाता है। तो ये समझ में नहीं आता। यहां पर मेरे आका फरमाते हैं कि खाना तो खाया जाता है, लेकिन खाने के अंदर से बरकत खत्म हो जाती है और बेबरकती उस खाने के अंदर आ जाती है। ऐसे ही बहुत सारे घरों के ये मामलात हैं कि भाई क्या करें, इनकम तो अच्छी खासी है, पैसा तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, रोजगार भी अच्छा खासा चल रहा है, कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा है, नौकरी मुलाजिमत से पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन पता नहीं जोड़ता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता है। आइए मैं एक अमल आपको बताऊं, और बड़ा प्यारा अमल है, सूरह इखलास का अमल। जब भी आप कभी घर में दाखिल हों, जब भी कभी भी आप घर में दाखिल हों, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यह है कि जब भी आप रोजगार से, कारोबार से, मुलाजिमत से, नौकरी से, जॉब से घर तशरीफ लाएं और जब दरवाजे के अंदर एंट्री करें तो आप सूरह इखलास कम से कम एक मर्तबा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मर्तबा कम से कम पढ़ लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो कलाम सलाम घर वालों से कर सकते हैं। इस काम को कर लीजिए और मुसलसल करते रहिए, कंटिन्यू करिए, कम से कम 40 दिन तो आप कंटिन्यू करके देख लीजिए। इसके नतीजे, इसके फायदे आपके सामने होंगे। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मेरे आका ने जब फरमा दिया कि घर में दाखिल होते वक्त सूरह इखलास जो बंदा पढ़ेगा, अल्लाह ताला, हदीस पाक के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, अल्लाह ताला जो पढ़ेगा उसको भी गनी कर देगा, और जिस घर में पढ़ेगा उस घर के रहने वालों को भी अल्लाह ताला गनी कर देगा। तो क्यों ना हम ये छोटा सा अमल है, इस अमल को जरूर अमल में लाएं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला
कि फजलो करम से इस छोटी सी सूरह मुबारिका को आप जबानी याद कर लीजिए। छोटी सी सूरह मुबारिका है, आप जबानी याद कर लेंगे तो आपको वुजू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में दाखिल हो और इस सूरह मुबारिका की तिलावत कर लें, उसके बाद सलाम करें, कलाम करें घर वालों से, कैसे हैं, जो भी हालचाल दरियाफ्त करने हैं वो आप कर सकते हैं। बगैर बात किए सूरह इखलास एक मर्तबा पढ़कर और इसको अमल में लाकर देख लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा आप भी गनी हो जाएंगे और उस घर में रहने वाले तमाम अफराद भी गनी हो जाएंगे। घर में बरकतें होने लगेंगी, जो परेशानियां हैं घर के अंदर वो खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला काश मेरी इस बात को आपके जहन में उतार दे और आप इस बात पर अमल करने वाले बन जाएं, तो दोनों सवाब के आप मुस्तहक बन जाएंगे। नंबर एक, कुरान पाक की तिलावत का सवाब, और दूसरा इस सूरह इखलास के जो फजाइल हैं, जो मरातिब हैं और जो आपको इसके बदले में रिनायत अता होने वाली है, वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको मैसर आ जाएगी। तो शायद मेरी बात आप समझ पा रहे हो, इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको दारैन की नेमत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।